राधा रानी की जय हो, बरसाने वाली की जय हो, गैबर बनवारी की जय हो। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्णा कृष्णा कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्णा कृष्णा कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे राधे तेरे चरणों की छाया में आए हैं हम, तुम राखो न राखो तुम्हारी मर्जी। तेरे तेरे चरणों की छाया में आए हैं हम, तुम राखो न राखो तुम्हारी मर्जी।
राखो न राखो तुम्हारी मर्जी, तुम राखो न राखो तुम्हारी मर्जी। हम तो हैं तुम्हारे, तुम्हारे ही रहेंगे, तुम राखो न राखो तुम्हारी मर्जी। हम तो हैं तुम्हारे, तुम्हारे ही रहेंगे, राधिका 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 गोपाल हे गोपाल हे गोपाल रे गोपाल दीनानाथ 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 दीनानाथ
राधा बरसाने वारी मैं आई शरण तिहारी। करुणामयी करुणा करो, करुणामयी करुणा करो। राधा बरसाने वारी तेरी चरणन की बलिहारी। तेरी करुणा की बलिहारी, तेरी करुणा की बलिहारी। राधे कृष्ण राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। गोपाल रे गोपाल, ए गोपाल रे गोपाल, गोपाल रे गोपाल, ए गोपाल रे गोपाल। तेरे चरणों की छाया में आए हैं हम, तुम राखो न राखो तुम्हारी मर्जी। तेरे चरणों की छाया प्रभु यद्यप दया के सागर हैं, लेकिन वो देखते हैं प्रीति की परीक्षा लेते हैं या जांच करते हैं कि ये हमारा दास क्या है, कैसा चाहता है।
दास है कि केवल संसारी है। एक बार गोसाई विट्ठलनाथ जी से पूछा भक्तों ने कि प्रभु को कौन सा पदार्थ अच्छा लगता है भोजन प्रसाद में। गोसाई जी बोले खीर। खीर श्रीनाथ जी को बहुत प्यारी है। उसके बाद उन्होंने पूछा गोपाल जी को कौन सी बात अप्रिय है। गोसाई जी बोले लाल मिर्च। इसका भाव यह है जो भक्त खीर जैसे हैं, खीर बाहर भी सफेद है, भीतर भी चावल सफेद है। दूध सफेद है, चावल सफेद है। यानी बाहर भीतर जिसका एक है वो भक्त भगवान को बहुत प्यारा लगता है। और जिसका बाहरी स्वरूप बड़ा प्यारा है और भीतर का कुछ और है। लाल मिर्च ऊपर से लाल साड़ी पहने हुए बड़ी अच्छी लगती है, ऊपरी वेश सुंदर है, उसको तोड़ो तो भीतर सफेद रंग का बीज मिलेगा। दो रंग हैं, बाहर कुछ है, भीतर कुछ और है। इसलिए उसको खाओ तो कड़वा विष निकलेगा। जो सच्चे भक्त हैं वे भगवान को प्यारे लगते हैं। कल हमने सुनाया था मोरध्वज जी की छोटी सी कथा। मोरध्वज जी, उनका पूरा नाम था मयूरध्वज। ये श्री कृष्ण के समय में हुए हैं और जैमिनी या अश्वमेध पर्व में इनका पुराणों में जैसे परिचय मिलता है वैसे इनका चरित्र भी मिला है। भक्तमाल में तो है ही है, पुराणों में भी इनका नाम मिलता है। इनके राज्य में सारी प्रजा भक्त थी। कोई नास्तिक नहीं था। इसलिए यमराज विष्णु भगवान के पास गए कि इनके राज्य में जब हमारे दूत जाते हैं तो आपका चक्र भगा देता है। भगवान बोले हां,
चक्र मैंने ही छोड़ा है। मेरे जो सच्चे भक्त हैं उनकी रक्षा चक्र करता है। कृष्ण कृष्ण कहूं बारंबारा, चक्र सुदर्शन है रखवारा। कृष्ण कहो बारंबारा, चक्र सुदर्शन है रखवारा। गोपाल हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल, गोविंदा रे गोविंदा, हे गोविंदा, हे गोविंदा, हरे गोविंदा, गोविंदा, हे गोविंदा। कृष्ण कृष्ण कहो बारंबारा, चक्र सुदर्शन है रखवारा। कृष्ण कहो बारंबारा, चक्र सुदर्शन है रखवारा। यमराज को आश्चर्य हुआ। एक व्यक्ति के अंदर ऐसी भक्ति है और उसका सारे राज्य पे ऐसा प्रभाव है। एक भक्त घर में पैदा हो जाए, कहे नरसिंहो तेनू दर्शन करता, कुल 71 तार्या रे, 71 पीढ़ियां तर जाती हैं। श्रीमद् भागवत में लिखा है 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, अगली पिछली। श्री भट्ट जी ने लिखा है धनि धनि मात पिता सत्सुत बंधु, धन जननी जिन गोद खिलायो। वो मां धन्य हो जाती जिसने गोद में खिलाया था। ऐसा बच्चा पैदा किया जो भक्त है। सुमित्रा जी ने कहा था जब लक्ष्मण गए राम के कहने से कि जाओ माता की आज्ञा लाओ, तब जन वन में चल रही। ऐसे नहीं चल सकते हो। लक्ष्मण जी गए, उन्होंने पूछा मां मैं राम के साथ वन में जाना चाहता हूं। वहीं उर्मिला जी भी थी, उनकी नई बहू। मां ने कहा वाह मेरी कूक सफल हो गई। ये नहीं सोचा कि हमारी जवान बहू है, उसको छोड़ के वन में जा रहा है। वो बोली पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। बेटा मारी वही है जिसका बेटा भक्त हो जाए, और भक्त नहीं है न तरु बांझ भई बाध बियानी। बांझ हो जाती अच्छा था,
ब्याई मन शूकरी है उसकी मां, और पिता शूकर है, कुत्ता है। राम विमुख सुतते बढ़हानी। कोई भी मां अपने बच्चे को भक्ति नहीं सिखाती, क्योंकि ज्यादातर शूकरियां हैं सब, और पिता भी शूकर हैं। लक्ष्मण चले गए वन में। भगवान बोले चलो हम तुमको दिखाते हैं उस भक्त में क्या गुण है, एक व्यक्ति के अंदर क्या गुण है जो चक्र हमारा पीछे पीछे रक्षा करता है। एक व्यक्ति, एक भक्त के अंदर ऐसी शक्ति होती है। भगवान साधु बन गए, यमराज बालक बन गए। पहुंचे दरबार में। राजा ने साष्टांग दंडवत किया। बोले महाराज क्या चाहिए आपको? ये सारा राज्य आपका है, जो चाहो ले लो, तन मन धन प्राण जो चाहो ले लो। बोले राजन मैंने सुना है, मैं एक विशेष काम से आया हूं, ये हमारा शिष्य है, मैंने सुना था कि तुम्हारा पुरोहित बड़ा विद्वान पंडित है, देव शर्मा उसका नाम है, उसकी लड़की बड़ी सुंदर है। मैंने अपने शिष्य के लिए वही सोचा संयोग, इसलिए मैं आ रहा था तुम्हारे दरबार में। रास्ते में सिंह मिला, वो हमारे शिष्य पर झपटा। मैंने उसको रोका, सामने खड़ा हो गया। वो बोला मनुष्य की बोली में, मैं भूखा हूं, तुम मुझे मेरा शिकार लेने दो। मैंने कहा तुम कुछ और ले लो इसकी जगह, इसको मत खाओ। मैंने उससे कहा तुम मुझे खा लो। बोला नहीं, तुम बुढ़े हो, तुम्हारा मांस स्वादिष्ट नहीं है। राजकुमार कोई सुंदर मिल जाए तो मैं छोड़ दूंगा, मैं आया हूं राजकुमार के लिए। मयूरध्वज के लड़के का नाम था ताम्रध्वज। ये लोग कृष्ण भक्त थे। मयूर माने मोर, इनकी ध्वजा में मोर का चिन्ह रहता था, क्योंकि भगवान मोर मुकुट पहनते हैं। मयूर को उन्होंने अपने ध्वजा में रखा, और बेटे का नाम था ताम्रध्वज।
क्योंकि उन्होंने सुना था श्री जी लाल रंग की साड़ी पहनती हैं। ताम्र माने लाल। दरबार लगी है और उसमें महारानी कुमुदवती बैठी हुई हैं महाराज मयूरध्वज के साथ। सामने ताम्रध्वज है। ये बात सुनकर के ताम्रध्वज बड़ा प्रसन्न हुआ। बोले मेरा शरीर सफल हो गया। माताजी मुझे आज्ञा दो। रानी कुमुदवती बोली, हां बेटा, तुम्हारा जैसा ही बेटा संसार को पवित्र करेगा। जिसका शरीर अपनी मां अपने पिता के लिए काम में आता है वही पुत्र धन्य है। रानी बोली, नहीं, पहले मुझे जाने दो। साधु बोला, नहीं, केवल राजकुमार चाहिए हमारे सिंह को। सिंह वही साथ में था, पीछे पीछे गया हुआ था। भयानक आकृति, मुंह फैला रहा है, भूखा है, देख रहा है कब शिकार मिले। राधे कृष्ण राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। श्याम श्याम राधे कृष्ण राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे राधे। कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। मां बेटा में बहस होने लग गई। मैं जाऊं? रानी कुमुदवती बोली, मैं जाऊंगी। मेरे सामने राजा साहब नहीं जा सकते। राजा साहब के जाने के मतलब मैं विधवा हो जाऊंगी और बेटा अनाथ हो जाएगा। इसलिए दोनों आपस में बहस करने लग गए। लड़का कहता है मैं जाऊंगा और उसकी मां कहती है मैं जाऊंगी। राजा साहब ने साधु की ओर देखा। बोलो भाई, तुम्हारा सिंह क्या चाहता है? साधु बोला, महाराज, हमारा सिंह चाहता है आपका शरीर। राजा साहब बोले, ठीक है, तुम जो कहोगे वही मिलेगा। साधु बोला कि महाराज, एक बात और है,
आपका शरीर आधा ही चाहिए, लेकिन आधा शरीर मां बेटा मिलके चीरें आरे से, और रोए नहीं। अगर आंसू गिरेगा तो हमारा सिंह नहीं खाएगा। अगर आपको ये शर्त मंजूर है तो आप दीजिए। ये बड़ा कठिन था कि पिता के शरीर को बेटा और स्त्री चीरे आरे से, और दुख न हो, रोए नहीं। राजा मोरध्वज बोले, हां हमें मंजूर है, आपको मिलेगा, जो आप मांगोगे वही मिलेगा। राजा साहब ने कहा, मंत्री को बुलाओ, पुरोहित को बुलाओ, आज मेरा शरीर चीरा जाएगा। और रानी से बोले, रानी साहब तुम्हें मंजूर है कि नहीं, बोलो। लड़के से कहा, तुम्हें मंजूर है कि नहीं, बोलो। मोरध्वज जैसे थे, उनसे बढ़ के उनकी रानी थी। लड़का उनसे भी बड़ा था। बोले, पिताजी आपकी आज्ञा हम मानेंगे। कुमुदवती बोली, पतिदेव आपकी आज्ञा ही सबसे बड़ी है, भगवान की भक्ति सबसे बड़ी है। शरीर तो आज नहीं कल चला जाएगा। राजा साहब ने ताम्रध्वज का अभिषेक कर दिया। मैं जा रहा हूं, अब हमारे बाद राजा ये बनेगा। लाओ। श्रृंगार किया उन्होंने, चलते समय तुलसी की माला पहनी, भगवान को प्रणाम किया, पूजा किया, और 2 खंभे गाड़े गए, उसमें आरा लगाया गया, जिसमें उनके शरीर को चीरा जाए। दरबार लगा हुआ है, सारी जनता देख रही है, और राजा साहब की जय जय बोल रहे हैं लोग। महाराज मोरध्वज की जय हो, महाराज मोरध्वज की जय हो, महाराज मोरध्वज की जय हो। मोरध्वज उठे राज सिंहासन से और कीर्तन करते हुए चले। गोविंदा गोविंदा जय राधे राधे गोविंदा। 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 राधे राधे गोविंदा। सारी प्रजा देख रही है, राजा साहब प्रसन्न हैं।
मेरा शरीर आज सेवा में काम आ रहा है। लोग सोचते थे राजा साहब दुखी होंगे, नहीं, रो नहीं रहे, हंस रहे हैं। वो शरीर धन्य है जो भगवान की सेवा में काम में आ जाए। जय जय बंसी वारे प्यारे, जय जय बंसी वारे प्यारे, जय जय मुरली वारे प्यारे, मुरली वारे प्यारे, गोविंदा गोविंदा जय राधे राधे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा जय राधे राधे गोविंदा। राजा साहब उठे और चल पड़े जहां आरात था। एक तरफ रानी खड़ी है, दूसरी तरफ राजकुमार खड़ा है। आश्चर्य है, कोई रो नहीं रहा है। लड़का भी मुस्कुरा रहा है कि हमारे पिताजी का शरीर धर्म के लिए जा रहा है। रानी साहब भी मुस्कुरा रही है। गोविंदा गोविंदा जय राधे राधे गोविंदा, जय राधे राधे गोविंदा, जय जय भानु दुलारी राधे, वृषभानु नंदिनी राधे, गोविंदा गोविंदा जय राधे राधे गोविंदा, उठ करके उन्होंने ताम्रध्वज ने आकर के चरण छुआ कि पिताजी जा रहे हैं आज। छाती से लगा करके आशीर्वाद दिया, पुत्र तुम धर्म पर स्थित रहना, मूरध्वज का नाम कलंक न हो लग जाए, रो मत देना बेटा। रानी कुमुदवती आई, चरणों में गिरी, बोली रानी साहब रोना नहीं, नहीं तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। उसके बाद तीनों मिलकर कीर्तन करने लग गए। ये आखिरी कीर्तन है, चलो हम लोग भगवान नाम ले लें। गोविंदा गोविंदा
जय राधे राधे गोविंदा। राधे राधे गोविंदा। जय जय मुरली वारे प्यारे। जय जय बंसी वारे प्यारे। गोविंदा गोविंदा जय राधे राधे गोविंदा। ये कृष्ण भक्त थे और उन्होंने आखिर में आखिरी बार बुलवाई, बोलो गोपाल लाल की, बंसी वाले की, बुलाओ गो। तेरे चरणों की तेरे चरणों की छाया में आए हैं हम। तुम राखो न राखो तुम्हारी मर्जी। तेरे चरणों की छाया में आए हैं, तुम राखो न राखो तुम्हारी मर्जी। तेरे चरणों की छाया में आए हैं हम। तुम राखो न राखो तुम्हारी मर्जी। तेरे चरणों की छाया कीर्तन करते करते उस जगह पहुंच गए जहां आ रहा था। प्रजा तो सारी रो रही है, ये क्या हुआ? राजा साहब चीरे जाएंगे आज। रानी बढ़ी, लड़का बढ़ा और बड़ा आरा उनके सिर पर रखा गया। और दोनों ने भगवान का नाम लेकर के आरा चला दिया। राजा साहब का सिर चिरने लग गया, लेकिन रोए नहीं। जानते थे कि रोने से हमारे पिताजी का धर्म नष्ट हो जाएगा। ऐसा लड़का आज तक नहीं हुआ, ऐसी स्त्री आज तक नहीं भई।
लेकिन जब आरा आधा सिर चीर दिया तो बाईं आंख से आंसू निकला राजा साहब के। ये देख करके वो साधु बिगड़ गया। नहीं, अब हम ये शरीर नहीं लेंगे तुम्हारा। तुम रोते हो। जो दान रो करके पछता के दिया जाता है वो तामस दान होता है, राजस दान होता है। हमारा शेर अब नहीं खाएगा। भक्ति एक शक्ति है। राजा साहब का मुंह बोला, नहीं महाराज, हम इसलिए नहीं रो रहे हैं कि हमारा शरीर चीरा जा रहा है। देखो, मेरी बाएं आंख में आंसू है। आपने कहा था आधा शरीर हमारा शेर खाएगा। मेरा दाहिना भाग तो ये सेवा में काम आएगा, बायां शरीर रो रहा है। मेरी बाईं आंख में आंसू हो, दाहिनी में नहीं है। मेरी दाहिनी आंख हंस रही है। राधे कृष्णा कृष्णा कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। तेरे चरणों की छाया में आए हैं हम। तुम राखो न राखो यह तुम्हारी मर्जी। सारा शरीर चीर दिया गया और रानी राजा ने, शरीर रानी साहब ने और बेटे ने, महारानी कुमुदवती ने और राजकुमार ताम्रध्वज ने अपने पिता और पति का आधा शरीर लेकर के संत को दिया। लो महाराज, आपने मांगा था शरीर का आधा अंग, ले जाओ अपने सिंह को दे दो। प्रजा सारी रो रही है क्योंकि ऐसा कभी दृश्य किसी ने सोचा नहीं था कि आधा शरीर चीरा जाएगा और धैर्य के साथ उसके स्त्री और पुत्र चीरेंगे। सभी लोग बोल रहे हैं, बोलो महाराज मोरध्वज की, महाराज मोरध्वज की, महाराज मोरध्वज की। उसके बाद एक प्रकाश छाया सारी सभा में और देखते हैं वहां शेर गायब है। शेर की जगह धर्मराज साक्षात खड़े हैं। जिनको यमराज भी कहते हैं, धर्मराज भी कहते हैं।
पुण्य वालों के लिए धर्मराज हैं और पापियों के लिए यमराज हैं। धर्मराज खड़े हैं और उनके पास में साक्षात भगवान खड़े हैं। बोले मोरध्वज, तुम जो चाहो मांग लो, तुम जैसा सहनशील कोई नहीं है, धर्म में आरूढ़ रहने वाला कोई नहीं है। ये धर्मराज हैं, इनको मैं दिखाने लाया था और जीवित हो गए राजा, शरीर स्वस्थ हो गया। रानी राजकुमारी दोनों खड़े हंस रहे हैं। बोले महाराज, अगर आप देते हैं वरदान तो एक वरदान मांगूंगा। क्या मांगते हो? बोलो। तुम मुझे मांग लो तो मैं तुमको दे दूंगा। मैं भक्तों का ऋणी रहता हूं। जो भक्त मुझे सब कुछ चढ़ा देता है, मैं उसका ऋणी रहता हूं। मैंने गोपियों से कहा था, न पारे हम निर्वद्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापि वह। हम तुम्हारे ऋणी रहेंगे। तुमने हमारे लिए सब कुछ छोड़ा, परिवार छोड़ा, पति छोड़े, कुटुंब छोड़े, संसार छोड़ा। जो भगवान के लिए त्याग करता है, भगवान उसका ऋणी हो जाता है। मांगो। मोरध्वज बोले, महाराज ऐसी परीक्षा अब किसी की मत लेना। आगे कलयुग आ रहा है, ये परीक्षा देने की सामर्थ्य लोगों में नहीं रहेगी। भगवान बोले, ठीक है, अब ऐसी परीक्षा कभी नहीं ली जाएगी। तेरे चरणों की छाया में आए हैं हम। तुम राखो न राखो तुम्हारी मर्जी। सदा के लिए भगवान के हो गए। एक बार कोई जीव सब कुछ समर्पण कर दे, अनंत काल के लिए भगवान का हो जाता है। दर 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 डोला, घर घर देखा, दर दर ऐसी दया न कहीं संसार में थी, न है, न होगी। दर दर डोला, घर घर देखा, पर तुझ जैसा तुझको देखा। पर ये पेश करी अपनी अर्जी। तुम राखो न राखो तुम्हारी मर्जी। ये पेश
ये दुनिया का प्रेम बड़ा सस्ता है। ये केवल मल मूत्र का है पेड़। पुरुष स्त्री को, स्त्री पुरुष को मलमूत्र देती है, बस यही प्रेम है। दुनिया भी यारी बड़ी सस्ती, दुनिया बड़ी सस्ती, ये तंग दिलों की है बस्ती। हर आदमी स्वार्थी है। मां है, बाप है, भाई है, स्त्री है, पति है। स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति, सुर नर मुनि सब ही की रीति। हर शख्स में देखा खुद गर्जी, तुम राखो न राखो तुम्हारी मर्जी। हर खुद गर्जी, तुम राखो ना राखो तुम्हारी मर्जी। गोपाल 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 गोपाल, राधिका 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 राधिका। दीनानाथ 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 दीनानाथ। हम आए यहाँ पे ऐ दिलवर, तू सबसे आला है नटवर। हम आए यहाँ पे ऐ दिलवर, तू सबसे आला है नटवर। हम आए यहाँ पे आए दिलवर, तू सबसे आला है नटवर। आए यहाँ पे ऐ दिलवर, तू सबसे आला है नटवर। तेरा प्रेम नहीं छोड़ेंगे, चाहे तू कितनी परीक्षा ले। नहीं छोड़े तेरा दर यारा जी, तुम राखो न राखो तुम्हारी मर्जी। नहीं छोड़े तेरा दर यारा जी, तुम राखो न राखो तुम्हारी मर्जी। तेरे चरणों की छाया में आए हैं हम, तुम राखो न राखो तुम्हारी मर्जी। की छाया में आए
तुम बोलो न बोलो मेरे प्यारे, हमें देखो न देखो मेरे प्यारे। बोलो न बोलो मेरे प्यारे, हमें देखो न देखो मेरे प्यारे। तुम आओ न आओ यहाँ प्यारे, मैं जाऊं न ऐसा हूँ गर्जी। आवो न आवो ऐ प्यारे, नहीं जाऊं ऐसा तुझ गर्जी। तेरे चरणों की छाया में आए हैं हम, तुम राखो न राखो हमारी अर्जी। गोपाल रे गोपाल, गोपाल रे गोपाल, गोपाल हे गोपाल, गोपाल, गोविंद रे गोविंदा, गोविंदा रे गोविंदा। दीनानाथ 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 दीनानाथ। दीनबंधो 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 दीनबंधो। दीनबंधो 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 दीनबंधो। दीनानाथ 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 दीनानाथ। गोपाल 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 गोपाल, गोपाल 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 गोपाल, गोपाल गोपाल गोपाल, गोपाल 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 गोपाल। गोपाल 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 गोपाल। राधिका 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 राधिका। राधिका 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 राधिका। हे दयामयी अब दया करो, दयामयी अब दया करो। दीनबंधु गोपाल की, दीनबंधु गोपाल की, दीनानाथ गोपाल की, कृपा सिंधु गोपाल की, राधा रानी की, बरसाने वाली की, गैबर बनवारी की, अलबेली सरकार की। राधा रानी सहारा तेरा, राधा रानी सहारा तेरा। राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी, हमारी राधा रानी
राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी, राधा रानी के हम, राधा रानी के हम, राधा रानी के हम, राधा रानी के हम, महारानी भरोसा तेरा, महारानी भरोसा तेरा, भरोसा तेरा, महारानी भरोसा तेरा। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, हमसे दीन न कोई जग में, हमसे दीन न कोई जग में, बान दया की तनक ढरो, बान दया की तनक धरो, सदा ढरी दीनन पे श्यामा, सदा ढरी दीनन पे क्षमा, या विश्वास जो मन ही खरो, विश्वास जो मन ही करो, विषम विषय विष ज्वाल माल में, विषम विषय जाल माल में, विविध ताप ताप निजुझरो, विविध ताप तापन जुझरो, दीन नहित अवतरी जगत में, दीन निहित अवतरी जगत में, दीन पालनी ही बिचरो, दीन पालनी विचरो, दास तुम्हारो आस और की, दास तुम्हारो आस और की, हरो विमुख गति को झगरो, हरो विमुख गति को झगरो, कबहू करुणा करोगी श्यामा, कब करुणा करोगी क्षमा, यही आस ते द्वार परो, यही आस के द्वार परो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, श्यामा लाडली दया करो, दीनों की प्यारी दया करो, प्यारी दया करो, भक्तों की प्यारी दया करो, भक्तों की प्यारी दया करो, संतों की प्यारी दया करो, संतों की प्यारी दया करो, माधव की प्यारी दया करो,